केन्या में छाया हिंदू प्रभाव। माथे पर तिलक, शरीर पर भगवा रंग के वस्त्र और जुबान पर भगवान का नाम, ये पहचान है केन्या वासियों की। आखिर क्यों केन्या के लोग अपने मूल धर्म को छोड़कर सनातन धर्म के मुरीद बन रहे हैं? क्या इस्लाम और ईसाई धर्म छोड़ने की वजह? क्यों और कैसे केन्या हिंदू रंग में रंगता जा रहा है? किसने की केन्या में सनातन की शुरुआत? क्या केन्या एक हिंदू देश बनने की राह पर चल पड़ा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से कर लीजिए। सबसे पहले मनमोहक नजारा देखिए। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की, श्रीला प्रभुपाद की, जिसमें लोगों की भीड़ भगवान का नाम जपती हुई आगे बढ़ रही है। मंदिरों में पूरे जोश के साथ आरती की जा रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, ढोलक की थाप, हिंदू भजनों के बोल पर लोग दिल खोलकर भक्ति में झूम रहे हैं। अगर आपको ये नज़ारा भारत का लग रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये भक्तिमय माहौल तो अफ्रीका के केन्या से निकलकर सामने आया है, जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। लोगों की ये भक्ति श्रद्धा देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इस तरह का नज़ारा ज्यादातर भारत की सरजमी पर ही देखने को मिलता है। और तो और भारत की पहचान बेसी सनातन संस्कृति और एक हिंदू देश के रूप में होती है, जहां की 145 करोड़ की आबादी, सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। पूरी आबादी का लगभग 79% हिस्सा सनातन धर्म के फॉलोअर्स के ही नाम है। इसलिए भारत के एक हिंदू देश का देवभूमि यही है और सनातन का जुड़ाव भारत से ही माना जाता है, जहां से अब सनातन की लहर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। मुस्लिम देश हो या ईसाई देश, हर कोई हिंदू रंग में रंगता नजर आ रहा है। कुछ ही वक्त पहले यूएई जैसे मुस्लिम देश में भी एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ और भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कोने से लोग यूएई के मंदिर में पहुंच रहे हैं। और हैरत की बात देखिए कि ये वही देश है जहां इस्लाम ने मजबूती से अपनी जड़ें फैला रखी हैं, जहां की संस्कृति से लेकर लोगों की सोच तक इस्लामिकता बसी हुई है। लेकिन अब उस देश में सनातन के जयकारे भी खूब जोर शोर से गूंज रहे हैं। अबू धाबी और दुबई से एक मंदिर बन चुका है और मंदिरों की गिनती बढ़ने के साथ साथ हिंदू आबादी भी बढ़ती जा रही है कि सनातन की श्रद्धा भी लगातार बढ़ रही है, उसका प्रभाव भी। सिर्फ यूएई नहीं, वेस्ट अफ्रीका का घाना देश भी अब हिंदू धर्म की राह पर चल पड़ा है। कभी शून्य हिंदू आबादी होने के बाद भी आज यहाँ हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। करीब 30,000 हिंदुओं का ये घर बन चुका है। घाना की पहचान भी एक मुस्लिम देश के रूप में होती है, पर अब लोग इस्लाम छोड़कर सनातन का दामन थामते जा रहे हैं और अब कुछ ऐसा ही हाल केन्या के राजधानी शहर नैरोबी में भी देखने को मिल रहा है। केन्या एक ईसाई देश है, जहां 85% आबादी सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म को फॉलो करती है। वहीं इस्लाम को यहां का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जिसके फॉलोअर्स की आबादी 10% है। इसके बाद बची कुछ ही संख्या में हिंदू, सिख, दूसरे छोटे मोटे धर्म संप्रदाय रहते हैं, जिनमें हिंदुओं की संख्या लगभग 60,287 है, वहीं वो भी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। इस ईसाइयत पर उसने वाले देश में हिंदू धर्म तेजी से फल फूल रहा है और कम आबादी होने के बावजूद सनातन धर्म दूसरे बड़े बड़े धर्मों को टक्कर दे रहा है। देश में भजन कीर्तन, आरती पूजा की महक फैली हुई है और असली धार्मिकता का रंग तो नैरोबी के लंगटा इलाके में देखने को मिला, जहां केन्या का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तनकर खड़ा हुआ है। केन्या में बसा नारायण देव नूतन मंदिर अफ्रीका का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे बनाने में करीबन 200 करोड़ खर्च आया, जबकि यह मंदिर पूरे 9 एकड़ जितनी जमीन पर बनाया गया है, जहां जाने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी भारतीय मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर की कलाकृति में प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर बेहद खूबसूरत अद्भुत कलाकृतियां मौजूद हैं, जिन पर से नजरें हटाना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। इस मंदिर का शानदार डिजाइन, नायब वास्तुकला और भव्यता हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी तरह श्री स्वामी नारायण मंदिर भी अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में शामिल है। सबसे खास बात तो यह है कि ये श्री स्वामी नारायण मंदिर अफ्रीकी महाद्वीप का पारंपरिक पत्थर और संगमरमर का हिंदू मंदिर है, जिसे 29 अगस्त साल 1999 में बाप्स स्वामी नारायण संस्था के 5वें आध्यात्मिक नेता प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भक्तों के लिए खोला था और बस तभी से यहाँ भक्तों की भीड़ आना शुरू हो गई, जो आज भी बरकरार है। इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों की तर्ज पर बनाया गया
और तो और मंदिर को बनाने के लिए जो मटेरियल लगा वो भी ज्यादातर भारत से ही इंपोर्ट किया गया था और मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी भी भारतीय कारीगरों के कंधों पर ही सौंपी गई थी। मंदिर के अंदर का हिस्सा जटिल नक्काशीदार लकड़ी से डिजाइन किया गया। हालांकि ज्यादातर हिंदू मंदिर से पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मंदिर इस मामले में थोड़ा अलग हटके है। मंदिर में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मंदिर को फाइनल डिजाइन दिया जाना था तब केन्या की एक कंस्ट्रक्शन टीम भारत के राजस्थान, केरल और दूसरी जगहों पर जाकर वहां के अलग अलग मंदिरों का दौरा कर चुकी थी और फिर उसके बाद इस मंदिर का फाइनल लुक तैयार किया गया। इसलिए ये मंदिर भारतीय संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखती है। आज इस मंदिर समेत पूरा केन्या करीब 60,000 हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जिनका अपना एक अलग इतिहास, अलग पहचान और एक अलग रूप मान्यता है। इन मंदिरों में केन्या के हिंदूवासी जो जाते ही साथ ही विदेशों से भी भारी संख्या में लोग इन मंदिरों के दर्शन करने आते हैं और केन्या में फैल रहे सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि केन्या जो एक ईसाई देश है, इस्लाम के चाहने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं। सालों से, सदियों से दो धर्म यहाँ फूल फल रहे हैं, तो भला सनातन धर्म ने कैसे लोगों के दिलों पर अपनी जगह बना ली? कौन था सनातन धर्म को केन्या लाने वाला? आइए इस सवाल का जवाब भी आपको दिए देते हैं। केन्या की पहचान भले ही एक ईसाई देश के रूप में होती हो, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो हर धर्म, हर जाति को अपनी मर्जी मुताबिक जीने का हक देता है। यहाँ कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है और चाहे तो त्याग भी सकता है। केन्या में हिंदू धर्म की शुरुआत पहली शताब्दी में मानी जाती है, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका के व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापारियों के साथ व्यापार किया करते थे और इसी सिलसिले में भारत लोगों को यहाँ आना जाना लगा रहा। कुछ व्यापारियों को तो केन्या इतना पसंद आया कि इन्होंने यहाँ बसने का फैसला कर लिया और धीरे धीरे भारतीय हिंदुओं की आबादी यहाँ बढ़ी। इन्होंने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया। इन हिंदू बस्तियों के पुरातात्विक सबूत खासतौर से जांजीबार और केन्या के तटीय भागों, स्वालिही तट, जिम्बाब्वे और मेडागास्कर में देखने को मिलते हैं। और तो और स्वाहिली भाषा जो है उसमें कई सारे शब्द की उत्पत्ति हिंदू धर्म से जुड़ी भारतीय भाषा से ही मानी जाती है। यानी बोली से लेकर संस्कृति तक केन्या में हिंदू भारतीय व्यापारियों के जरिए सब कुछ पहुंचा। शुरुआती दौर में हिंदुत्व का प्रभाव छोटे लेवल पर था, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ ये बढ़ता चला गया और इसकी वजह से कई हिंदू संघ और संस्थाएं भी बनी, जिनमें सबसे पहला नाम आता है इस्कॉन का, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसकी स्थापना विदेशी धरती पर न्यूयॉर्क में साल 1966 में हुई थी। इसके संस्थापक थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने विदेश में रहकर अपने हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू की और देखते ही देखते विदेशी लोग इनकी सोच, इनके कल्चर से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना मूल धर्म त्याग कर हिंदू धर्म को गले लगा लिया। आज विदेशों में जो हिंदू धर्म फैल रहा है उसकी वजह भी यही इस्कॉन संस्था है, जो लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ने का काम बड़े ही अनोखे अंदाज में कर रही है। इसके बाद नाम आता है मोम्बासा हिंदू संघ, HSS या RSS का। ये सभी हिंदू संगठन समय दर समय सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ हिंदू धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाना नहीं बल्कि जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद करना भी है। इसलिए ये संगठन आए दिन खाद्य राहत कार्यक्रम करते हैं। हजारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है और जो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, गरीबी की मार झेल रहे होते हैं, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाता है। और इसी नेक दिली को देखकर लोग सनातन धर्म को तेजी से फॉलो कर रहे हैं। जगह जगह हिंदू मंदिर भी बनाए जा रहे हैं और केन्या के नैरोबी में बना मंदिर भी बढ़ती सनातन संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मंदिर में भगवान शिव, भगवान गणेश, विष्णु, श्री राम सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनकी हर सुबह शाम आरती की जाती है। केन्यावासी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की तरफ रुख करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाकर खुशी खुशी घर लौटते हैं। आज केन्या में हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि लोगों के जीने और जिंदगी बिताने का एक तरीका है। वो रास्ता है जिस पर लोग चलकर अपना जीवन खुशहाल बना रहे हैं। वैसे आप किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं? अगर आप भी एक हिंदू हैं तो कमेंट में जय सनातन लिखना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।